Hi everyone. In this video, we will continue further with is matter around us pure? Okay. So we have looked at various techniques which are employed for the separation of mixtures. Okay, mixture के separation के लिए अलग अलग techniques जो use की जाती है वो अलग अलग techniques हम लोगों ने पढ़ी हुई है. अब इस वीडियो में what we are going to do is we are going to look at one more technique, that is chromatography. Now when I say chromatography क्या होता है? It is chroma is used, ये जो word होता है, it is used to represent color. Okay. So chromatography जो first time ये technique use की गई थी, it was used to separate colors. It was used for separation of colors. Now ये जो chromatography है, chromatography technique, it is based on the concept of adsorption. Okay. Now when I say adsorption क्या होता है? See, adsorption is basically a surface phenomenon. जैसे आप चौक को पानी में डिप करो तो पानी जो है चौक के अंदर तक चला जाता है, वो एकदम अंदर तक चला जाता है, उसको हम लोग अब्जॉर्प्शन कहते हैं. या स्पंज को आप पानी में डिप करो तो स्पंज पानी पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर देता है. बट आप अगर जो बोर्ड पे लिखते हो चौक से, तो चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं बोर्ड के अंदर नहीं घुसते ना, वो बोर्ड के सरफेस पे ही होता है. उसी तरह से ये जो इंक है, ये इंक जो पेपर के सरफेस पे होती है ना, अंदर घुस नहीं जाती. करेक्ट. सो जो चीजें बस सरफेस पे टिकती है ना, उनको कहा जाता है, उस चीज को, उस प्रोसेस को कहा जाता है एड्सॉर्प्शन. ओके. नाउ एड्सॉर्प्शन के अंदर लेट्स से दो चीजें होती है. एक तो आपका ये मीडियम होता है, इस मीडियम को कहा जाता है एड्सॉर्बेंट मटेरियल. ओके, इसको कहा जाता है एड्सॉर्बेंट मटेरियल. एंड जो सब्सटेंसेस इस एड्सॉर्बेंट मटेरियल पे सेटल हो जाता है, ओके, सरफेस पे जो सेटल हो जाते हैं, उनको कहा जाता है एड्सॉर्बेट. ओके. अब ये इस पे सेटल क्यों होता है? सेटल ये होता है क्योंकि एड्सॉर्बेंट मटेरियल के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे. ओके. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड ये एड्सॉर्बेट के ये पार्टिकल्स है. देखो, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ एड्सॉर्बेट. ना ये एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स एंड एड्सॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स. ओके. नाउ ये फोर्स अगर जो बहुत ही स्ट्रांग हुआ तो ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे. जैसे ये इंक एंड पेपर का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो मैं मान लो ऐसे रब भी करता हूं तो भी कुछ नहीं हो रहा है, देखो. बट चॉक एंड बोर्ड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए आप डस्टर से जब रब करते हो तो आराम से वो रब हो जाता है. करेक्ट. सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है कि ये जो पार्टिकल्स है ये कितने टाइटली एड्सॉर्बेंट पे सेटल्ड होंगे या कितना टाइटली एड्सॉर्बेंट पे ये फिक्स्ड होंगे. ओके. नाउ व्हेन यू हैव अ मिक्सचर, मान लो यू हैव अ मिक्सचर, ओके, जिसके अंदर दो चीजें हैं. ये फर्स्ट थिंग है, लेट्स से दिस इज कंपोनेंट ए एंड मान लो you have another component over here. Let's say this is your component B. Okay. Now जब ये दो components होता है, component A and component B, तो क्या होता है इनके केस में आपको मान लो इन दोनों को सेपरेट करना. ना इन दोनों को आप कैसे सेपरेट करोगे? क्रोमैटोग्राफी टेक्निक यूज करके. इट इज बेसिकली अपना एक अप्रोप्रिएट एड्सॉर्बेंट मटेरियल यूज करोगे. सो यू विल चूज एन अप्रोप्रिएट
एड्सॉर्बेंट मटेरियल। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप ना इन दोनों को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे। सो डिसॉल्व ए एंड बी इन सूटेबल सॉल्वेंट। ओके, अच्छा, ना ये जो एड्सॉर्बेंट मटेरियल होता है, दिस एड्सॉर्बेंट मटेरियल कैन आइदर बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो एड्सॉर्बेंट मटेरियल इट कैन आइदर बी और मैग्नीशियम ऑक्साइड और दिस कैन बी एल्यूमिना, दैट इज Al2O3 जिसको कहा जाता है एल्यूमिना, और इट कैन बी फिल्टर पेपर। ओके, ना ये जो आपका एड्सॉर्बेंट मटेरियल है, सो एक ऐसा लंबा सा कॉलम होता है। ठीक है, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो पेस्ट है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की पेस्ट आप यहां पे ऐसे भर दो। ये हो गया आपका एड्सॉर्बेंट, दिस बिकम्स योर एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अब आपने कंपोनेंट ए एंड बी को एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ है ना, इट हैज बोथ ए एंड बी। अब इस सॉल्वेंट को धीरे 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 यहां से डालना स्टार्ट करो। ओके, अब मान लो ये जो कंपोनेंट ए है, ये जो कंपोनेंट ए है, लेट्स अज्यूम दैट, लेट्स से वी हैव एन अजम्पशन कि A and adsorbent particles have very strong force of attraction. If they have very strong force of attraction, क्या होगा, ये तुरंत A के जो पार्टिकल्स है, ये तुरंत A के पार्टिकल्स एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स को अटैच हो जाएंगे। सो तुरंत अटैच हो जाएंगे तो मान लो कि आप यहां से A एंड B को दोनों को, मतलब यू आर पुटिंग दिस सॉल्वेंट फ्रॉम हियर, तो ये ए एंड बी धीरे 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 नीचे उतरेंगे, बट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ए जो है वो तुरंत यहां पे अटक जाएगा, अटैच हो जाएगा इन एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स को। नाउ लेट्स अज्यूम दैट ये जो बी एंड एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। लेट्स से बी and adsorbent particles have weak force of attraction. Now if they have weak force of attraction, so B will not get attached very easily. B जो है वो धीरे 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 नीचे आएगा। So जब वो धीरे 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 नीचे आएगा तो B जो है वो यहाँ पे कहीं पे तो अटैच हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट ए एंड बी एक दूसरे से सेपरेट हो गए ना। अब आप इनको आराम से डिसॉल्व कर सकते हो। डिसॉल्व करने के बहुत ही सिंपल से तरीके होते हैं। डिसॉल्व करना मतलब ए को एड्सॉर्बेंट से हटाना, उसको कहा जाता है डिसॉर्प्शन। सॉरी, सो व्हाट वी हैव सीन ओवर हियर इज, इनको एक बार आप डिसॉल्व कर दोगे, बहुत सारी टेक्निक्स होती है इनको यहाँ से सेपरेट करने की, तो आप ए और बी को आपने सेपरेट कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पे हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, हमने ये प्रिंसिपल यूज किया कि वन ऑफ द कंपोनेंट्स हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब, वन ऑफ द कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब्स मोर। ठीक है, एंड बिकॉज वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, वो बहुत पहले ही वो अटैच हो जाएगा, एंड जो कम एब्जॉर्ब होता है वो धीरे 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 नीचे आ जाएगा। ओके, ना जब आप फिल्टर पेपर यूज करते हो, तो फिल्टर पेपर जब हम लोग यूज करते हैं तो उस क्रोमैटोग्राफी को कहा जाता है पेपर क्रोमैटोग्राफी। सो व्हेन फिल्टर पेपर इज यूज्ड, then the chromatography is called as paper chromatography. Okay. Now ये paper chromatography क्या होता है? What is your paper chromatography? Okay. या पेपर डिप करो, let's say you have mixture of dyes. Okay. सो यहाँ पे ये मिक्सचर ऑफ डाइज है। डाइज आर वेरियस कलर्स।
हाँ, आपको इनको सेपरेट करना है। तो ये दिस इज योर फिल्टर पेपर। हाँ, ये फिल्टर पेपर आपको पता ही है चीज़ों को अपने आप पे एब्जॉर्ब करता है। तो क्या होता है कि धीरे 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 जो है ये कलर्स इस पे राइज करना स्टार्ट करता है। जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ना, जो जो बहुत स्ट्रॉन्ग ये फिल्टर पेपर के साथ बॉन्ड्स बनाता है, मतलब जिस कलर के साथ ये फिल्टर पेपर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो कलर सबसे पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब जो कलर ऐसा होता है कि जो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बनाता, वो धीरे 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 ऐसे ऊपर 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 जाएगा, सो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो डिफरेंट कलर्स विल गेट एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट लेवल्स, एंड इस तरह से आप इस मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अच्छा, इट इज सिंपली, आई कैन से दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट रेट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन और डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज पे ये प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है। ओके, लेट्स क्विकली रीड दिस। सो जैसे by chromatography, the process of separation of different dissolved constituents of a mixture by adsorbing them over an appropriate adsorbent material, जैसे हमने ये किया है ना कि आप एक प्रॉपर एड्जॉर्बेंट मटेरियल लेते हो एंड उस पर आप एड्जॉर्ब करते हो। इस तरह से ये जो A एंड B डिजॉल्व थे, इनको आप सेपरेट कर सकते हो। ओके, द एड्जॉर्बेंट मीडियम इज जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और फिल्टर पेपर। The solvent generally used for dissolving a mixture of two or more constituents is water or alcohol. The different constituents of a mixture get adsorbed differently on the same adsorbent material. Okay, so ये mixture के जो अलग components हैं, they get adsorbed differently. मतलब किसी की adsorb होने की tendency बहुत ज़्यादा होती है, किसी की adsorb होने की tendency बहुत कम होती है। So the different constituents of a mixture get adsorbed differently on the same adsorbent material because they have different rates of movement. The rate of movement of each adsorbed material depends upon the relative solubility of the constituents of a mixture. Okay, कि वो कितना ज्यादा डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में। हम लोग देखो सॉल्वेंट ऐड करते हैं ना सबसे पहले, ताकि ये A एंड B जो है वो डिसॉल्व हो जाए। सो आप पहले A एंड B को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो। अब जितना ज्यादा वो डिसॉल्व होगा उतना वो नीचे तक जाएगा, उतना ज्यादा वो सॉल्वेंट में रहना प्रेफर करेगा, वो इस मटेरियल पे एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो आई कैन से मोर सल्यूबल component has lesser tendency to get adsorbed. Okay, it has got a lesser tendency to get adsorbed. Okay, so जो जितना ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा वो सॉल्वेंट के साथ उतना नीचे चला जाएगा। सो आई कैन से इन दिस केस B can be more soluble as compared to A. A के कंपैरिजन में B ज्यादा सल्यूबल होगा, इससे सॉल्वेंट के साथ वो नीचे चला गया। ओके, second factor is the relative affinity of the constituent of mixtures for adsorbent medium। जो मैंने आपको बताया कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है उनके पार्टिकल्स में एंड एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है वो इंपॉर्टेंट होता है। इफ द फिल्टर पेपर इज यूज्ड एज एन एड्सॉर्बेंट मटेरियल फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड एज पेपर क्रोमैटोग्राफी। Paper chromatography is used in separating various constituents of colored solutes present in the mixture of lime, ink and dyes. Okay, so ये टेक्निक है। यहाँ पे ये देखो अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंपोनेंट्स, पॉट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेपरेटेड बाय अ सॉल्वेंट। सो ये पेपर क्रोमैटोग्राफी का कंसेप्ट है। ओके, एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स गेट एड्सॉर्ब्ड एट डिफरेंट लेवल्स। अच्छा, advantages, it can be carried out with a very small amount of material. The substances under investigation do not get wasted in chromatography. आप इनको वापस डिसॉल्व कर सकते हो, अलग सेपरेट कर सकते हो। एप्लीकेशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, ये एप्लीकेशंस आपको याद रखना है।
सो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के सेपरेशन टेक्निक्स है वो अलग अलग टाइप के सेपरेशन टेक्निक्स हम लोगों ने कवर कर दिए हैं. ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द सेपरेशन टेक्निक्स. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ डू यू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द एयर. एयर के कंपोनेंट्स ऑफ किस तरह से सेपरेट करते हैं. ओके, सो हम लोग ये जो सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर जो है या एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने वाली टेक्निक जो है वे विल लुक एट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो यहाँ पे नाउ सिंस आई हैव सेंट यू एन असाइनमेंट, आपको वो असाइनमेंट अब आपको सॉल्व करनी है. वी हैव लुक्ड एट ऑलमोस्ट ऑल द सेपरेशन टेक्निक्स. सो सेपरेशन टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड कौन कौन से केसेस में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो ये आपको पता होना चाहिए. तो उसके लिए हर एक टेक्निक का जो प्रिंसिपल है दैट प्रिंसिपल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है. सो वी विल एंड दिस लेक्चर ओवर हियर. ओके, चलो देन, बाय एवरीवन.